वेलकम अगेन चाणक्य ट्यूटोरियल दुर्गाकुंड वाराणसी में। फिर से हम जैसे फर्स्ट लेक्चर जो हमने टाइम एंड वर्क में स्टार्ट किया था, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हम लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया था। अब नेक्स्ट जो हमने कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हमारा जो टाइप 2 है, और इसमें जो हम देखेंगे कि जो इफ़िशिएंसी और टाइम के रेशियो बेस्ड जो क्वेश्चन हैं, उनको मैं कैसे क्वेश्चन को करेंगे और कैसे टैकल करेंगे उसको हम समझते हैं, और उसमें क्या कॉन्सेप्ट है इसको भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं ना। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, केयरफुली पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखो भाई, बिगिनर के लिए तो भाई धीरे धीरे ही पढ़ना है ना। तो पहले कह रहा है कि ए की क्षमता बी से दोगुनी है। ठीक, ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि दोनों मिलकर कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। दोनों मिलकर। अब देखो पहली चीज़, अब देखो ये इफ़िशिएंसी की बात कर दी है ना, तो एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप देखो, एक रिलेशन होता है समय इफ़िशिएंसी और टाइम में इन्वर्स का रिलेशन होता है। किस चीज़ का रिलेशन होता है? इन्वर्स का, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब देखो क्यों बोलते हैं भाई, अब ये भी बात दिमाग में नहीं चाहिए, क्यों बोलते हैं भाई, क्यों? हर क्यों का जवाब तो होता ही है ना। देखो, जिसकी मान लो आप कोई काम को करने में ज़्यादा समय ले रहे हो, ठीक है, आप कोई मान लो कोई काम करो, ज़्यादा समय ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या, आपकी क्षमता कम है। मैं उसी काम को 8 घंटे में कर रहा हूँ, आप उसी काम को 10 घंटे में समाप्त कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, आपकी काम करने की क्षमता मेरे से स्लो है, आपकी एनर्जी मेरे से कम है। यानी कि जैसे जो आदमी टाइम ज़्यादा लेगा काम करने में, उसकी क्षमता कम है। क्या है मेरा? कम है। क्या है मेरा? कम है। तो ये तो मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा और एक और चीज़, जो पहले जो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, कॉन्सेप्ट था कि टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इनटू इफ़िशिएंसी। क्या होता है? टाइम इनटू इफ़िशिएंसी, मैंने बताया था। क्योंकि पर डे मान लो 2 यूनिट काम कर रहे हो, पर डे आप 2 यूनिट, पर डे 2 यूनिट काम कर रहे हो, तो अगले दिन कितना काम करोगे? आज 2 किया, कल 2 किया, 2 दिन में कितना काम किया? 4। तो ये मेरा क्या होता है? रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन। यानी कि पर डे 2 दिन काम किया, यानी कि 2 दिन आपने कितना काम किया? 4 यूनिट। तो ये 4 यूनिट किया गया काम है। टोटल काम कितने दिन समाप्त करते हैं वो तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है, तो जैसे मैं समझता हूँ, और कैसे अब रेशियो से यानी कि अनुपात से कैसे निकालेंगे। तो पहले काम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे ए रेशियो बी, हिंदी में बोलते हैं ए संबंधे बी। यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी में क्या संबंध है, मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, तो ई लिख देंगे भैया। क्या लिख देंगे? ई मतलब इफिशिएंसी, और हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षमता। ठीक बा, अब आगे निकलते हैं। कह रहा है ए की क्षमता बी से दोगुनी है। जिससे भी कंपेयर किया जाए, जैसे यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, बी से कंपेयरिंग की बात हो रही है, तो मैं मान लूँगा कि ए की क्षमता 1 यूनिट पर डे है, तो उस बी से क्या दोगुनी है, यानी कि वो पर डे कितना काम कर रहा है? 2। ये मेरा क्या होगा? क्षमता निकल गया। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हो रही है। अब देखो, अब यहाँ पे मेरे को मिला कि अब मुझे को इससे कनेक्ट करना है कि कैसे हम इस क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा, यदि दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में करते। कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। तो ये दोनों मिलकर पर डे कितना काम करेंगे? पर डे मतलब क्षमता, एफिशिएंसी। तो पर डे काम करेंगे, ये पर डे मिलकर काम करें, कितना काम करेंगे? 2-3 यूनिट पर डे। कितना काम करेंगे? 3 यूनिट पर डे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा मेरा, यहाँ से देखो, टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, है ना। बात समझ में आ रही है? यानी कि 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं कुल काम को, तो यहाँ टी की जगह पे क्या लिख दूँगा? 15। पर डे कितना काम कर रहे हैं? 3, तो 15 दिन में कितना काम करेंगे? 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 45 यूनिट। कितना? 45 यूनिट काम उनका था। कितना काम था? 45 यूनिट मेरा काम था। कितना दिन था? 45 मेरा यूनिट
कितना काम था 45 यूनिट, यानी टोटल मेरा कितना काम था 45 यूनिट्स में। पर डे कितना काम करो 45 में। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या था मेरा, निकालना क्या था मेरा, फाइंड क्या करना था कि ये अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो मेरे को टोटल वर्क निकल गया। अब मेरे को भाई देखो वही काम को 45 मिनट काम था, वही अकेला ए भी कर रहा है बी भी कर रहा है, काम तो सेम है ना। तो मेरे को मालूम चल गया। तो अब किसका निकालना, ए का। ए पर डे कितना काम कर रहा है यहाँ पे 2, कितना काम कर रहा है पर डे, कितना काम कर रहा है 2, 45 काम करवाना है भाई। तो वही मेरा फार्मूला है। तो मेरे को टोटल वर्क कितना मेरा 45 है, और टोटल वर्क को अगर मैं इफ़िशेंसी से डिवाइड करूँ या टाइम से इफ़िशेंसी से डिवाइड करूँगा तो मेरा क्या निकल के आएगा टाइम। तो पर डे कितना काम करता है 2, यानी कि इतने दिन में वो अकेले इस काम को समाप्त करेगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और जो भी दिक्कत आएगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिया होगा, और जो भी मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ गया पहला क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना। तो दूसरा क्वेश्चन ही प्रीवियस क्वेश्चंस के बेस्ड भी है, सेम कॉन्सेप्ट, कोई अंतर नहीं है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ऐसा मैं आशा करता हूँ। फिर वही मैं अब दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, सेम पैटर्न पे है और सेम कॉन्सेप्ट पे है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। ऐसा नहीं है कि बेसिक चीज़ तो कभी चेंज होती नहीं है, क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। वो आपका वो अप्लाइड क्या है कि आप कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाकी तब देखते बाद में ना। तो ए की क्षमता 20 से दोगुनी है, ठीक है। ए की क्षमता 20 से दोगुनी है। यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देगा, तो कह रहा है बी उसी काम को, सेम काम की बात हो रही है, कोई टेंशन नहीं, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है, समाप्त कर देगा। सेम क्वेश्चन है, आगे देखते हैं ना, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, इफ़िशिएंसी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, टाइम रेशियो। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले तो देखूँगा जब यहाँ पे बोला है क्षमता की बात करा तो क्षमता करेंगे ना। तो ए की क्षमता, ए कितनी दोगुनी है, तो 1:2, सॉरी 20 से दोगुनी है ना, तो यहाँ पे मैं 1 मानूंगा और ये से दोगुनी है ना, क्या हो जाएगा ए की क्षमता, बी की क्षमता, अरे ए 20 से 2 गुना, यानी कि मैं मानूंगा बी पर डे कितना काम करता है 1, तो ये कितना काम करेगा पर डे 2 नहीं, क्योंकि वही इसकी क्षमता है। यानी कि ऐसा मैं मान लेता हूँ कि पर डे जितना समय वो कम कर रहा है उतने समय में ये भी काम कर, ऐसा मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देता है, तो बी बताए उस काम कितने दिन में करेगा। तो ए पर डे कितना काम कर रहा है 2, तो इससे मुझे टोटल वर्क मालूम चल गया। क्या मालूम चल गया, टोटल वर्क, क्योंकि मेरे को फार्मूला तो मालूम है। तो ए पर 10 दिन में समाप्त कर दे रहा है और बी पर डे कितना काम कर रहा है 2, तो टोटल वर्क कितना हो गया 20 यूनिट, कितना हो गया 20 यूनिट, कितना हो गया 20 यूनिट। बात समझ में आई है ना, ठीक है, ठीक है। तो हमको टोटल वर्क मेरे को मालूम चल गया 20 यूनिट, है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। मेरे को टोटल वर्क मालूम चल गया, बी की एफिशिएंसी मालूम चला है, टाइम निकालना है, आराम से निकल गया, कोई इशू नहीं है मेरे को। तो अब देखो टाइम निकालना है मेरे को, किसका, बी का। किसका निकालना है, बी का निकालना है। टोटल वर्क मेरे को कितना दिया है 20 यूनिट, बी की क्षमता कितनी है दी 1, तो 20 यूनिट काम पर डे वो एक काम कर रहा है, तो 20 यूनिट काम करने में कितने लगेगा 20 दिन। देखो ना, ये मेरे को टाइम, यही फार्मूला मैं हर जगह लगाऊंगा, एक ही दवा है, हर जगह अप्लाई करना, रामबाण है भैया, ठीक है। तो 20/1, तो कितना हो जाएगा 20 डेज, ठीक है, क्या हो जाएगा 20 डेज, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और जो भी अगर इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कमेंट में करिए, कमेंट के बॉक्स कमेंट कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन फिर से दोबारा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आप तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी पे थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आराम से ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा ना।
देखो मैं बार बार ये बोलता हूँ ना कि लैंग्वेज पे कमांड करने का, जैसे हिंदी हुआ तो हिंदी पे कमांड करो, तो इंग्लिश में इंग्लिश कमांड करो। और अर्थमेटिक का जैसे बेसिक फंडामेंटल तो यही है कि आप लैंग्वेज आगे कमांड लेनी चाहिए, और जब बिगनर हो तो 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, तो आराम से क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा ना। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर हम लोग देखते हैं ये क्या है क्वेश्चन में, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे ए बी से दोगुनी ए की क्षमता मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, ए की क्षमता बी से 2 गुनी अधिक है। ए की क्षमता बी से 2 गुनी अधिक है और ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, ये मेरे को फाइंड करना है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 20 दिन में 20 दिन की 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। अब देखो वहाँ तो 2 गुना, सिंपल 2 गुना। यहाँ पे कह रहा है कि पहली लाइन बहुत ही केयरफुली से हमको रीड करनी है। ए की क्षमता बी से 2 गुनी अधिक है, ए की क्षमता बी से 2 गुनी अधिक है, तो यानी कि मेरे को अब इनका एफिशिएंसी की क्षमता रिलेशन निकालना होगा। तो अब ध्यान देना, हल्का से इधर कर लेते हैं। मान लेंगे कि बी की क्षमता मेरी कितनी है, 1 यहाँ मान लेंगे। 2 गुना करना है, पहले 2 गुना करना है, तो बी की क्षमता 2 गुना कर दिया, प्लस अधिक है किससे, बी से, प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि ए की क्षमता कितनी होगी 3 यूनिट पर डे। कितना हो जाएगा 3 यूनिट पर डे। ये है कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है। अगर फिर से मैं बता दे रहा हूँ ध्यान से, किसी को नहीं समझ में आए, ए की क्षमता बी से 2 गुनी अधिक है, ए की क्षमता बी से 2 गुनी अधिक है ना। तो अब देखो, तो ए की क्षमता तो मैं पहले देखो जिससे कंपेयर करता है उसी को मैं लेट करूँगा, उसी को एज्यूम करूँगा ना। तो बी की क्षमता मैं मान लूँगा 1 यूनिट, फिर कर रहा है उसी की 2 गुनी अधिक है, तो मैं 2 गुना कर दिया यहाँ पे, 2 × 1 अधिक है कितना, उसकी क्षमता कितना माना था 1, ठीक। अब देखो ये अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, यदि दोनों मिलकर कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। कितने दिन में समाप्त कर देते हैं 20 दिन में। तो टोटल मिलकर कितना, यानी कि ये एक पर डे ए और बी मिलकर, पर डे ए और बी मिलकर कितने दिन काम करेंगे, 3 × 4 यूनिट पर डे। कितना काम करेंगे 4 यूनिट पर डे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 4 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से मेरे को टोटल वर्क मालूम चल जाएगा। कैसे, 4 यूनिट काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 20 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं, तो 20 × 4 कितना हो जाएगा 80। टोटल काम कितना हो गया मेरा 80। कितना हो जाएगा टोटल काम, कितना हो जाएगा मेरा 80, ठीक है। अब ए का पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल वर्क मेरे को मालूम चल गया, ए की क्षमता भी मेरे को मालूम है, सब आसान है। तो बस ए जो है, तो बस तो 2 × 3 = 6, तो निकला कितना, ये 3 × 3 = 18। ये मेरा निकल गया है कि ए अकेला उस काम कितने दिन में करेगा, 26 से 2/3 दिन में मेरे काम को समाप्त कर देगा, है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं।